जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है इसमें क्या होता है कि इसमें हमने प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन कर ली है, ठीक है। कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट के ना डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं उसकी। अब हमने लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स पढ़ी थी, अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स को किस किन जगहों पे क्लासिफाई करके देखा हुआ है और किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है। So classification of projects in a project management varies according to a number of different factors such as complexity, source of capital, its content, those involved and its purpose. ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई किया है उसकी उनकी कम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पे कि वो कैसे हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल यानी उनको फंड करने वाला कौन सा बंदा है, और उनके कंटेंट्स यानी कि वो किस तरह के हैं, और इस तरह की इन दो तीन चीजों पर हमने उसको क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी के हवाले से क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी देखिए दो तरह की क्लासिफिकेशन हो रही है, एक इजी है और एक है कॉम्प्लिकेटेड। ये दो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। तो इजी में क्या है कि अ प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड एज इजी व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टास्क आर बेसिक एंड डिटेल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। अ स्मॉल टीम एंड फ्यू external stakeholders and collaborators are common in this case। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जनाब आपका जो प्रोजेक्ट है रिलेटिवली बहुत इजी है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी टीम भी आपकी इन्वॉल्व नहीं होती, और आपके जो टास्क में डिपेंडेंसीज हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी कम है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिसके में ज़्यादा टीम भी इन्वॉल्व नहीं है और बस एक स्मॉल टीम है, इसके अलावा कुछ जो है आपके स्टेक होल्डर हैं, कोऑपरेटर्स हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को हम कहेंगे कि इजी प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड में ये होता है कि आपकी जो बड़ी टीम है, ठीक ठाक बड़ी टीम, वो इन्वॉल्व हो जाती है। प्रोजेक्ट नेटवर्क इज ब्रॉड ब्रॉड एंड कॉम्प्लिकेटेड। There are many task dependencies. With these projects, simplification where possible is advanced। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टास्क इंडिपेंडेंसी नहीं हो, इंटरडिपेंडेंसी होती है। इंटरडिपेंडेंसी ये होता है कि दो टास्क खत्म होंगे तब तीसरा शुरू होगा, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब कि फर्ज करें हमारे पास चार टास्क हैं या पांच टास्क हैं, ए बी सी डी एंड ई। ये आपके पास पांच टास्क हो गए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी ए और बी जो है वो कंकरेंटली चलने चाहिए, दोनों एक साथ चलें ताकि दोनों को एक टाइम पर ही खत्म करें, तब जाके हमारा जो सी वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा या वो चलेगा, वो स्टार्ट होगा। तो अब अगर फर्ज करें टास्क ए पहले कंप्लीट हो जाता है, टास्क बी पीछे रह जाता है, तो टास्क बी भी जब तक कंप्लीट नहीं होगा टास्क सी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि टास्क जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक के खत्म होने पर दूसरा स्टार्ट होगा या फिर दो तीन के खत्म होने पर फिर कोई और स्पेसिफिक जो है वो चलेगा। और जब तक वो नहीं सी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता 100%, तो आपका डी टास्क नहीं चलेगा। और डी से क्या पता ई और एफ भी निकलते हों और जी भी निकलता हो, यानी कि इस तरह से तीन चार टास्क मजीद निकलते हों। तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से काम का बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है, काम की मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हमें ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, हमें ज़्यादा अच्छी टीम को हायर करना पड़ता है, हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जो कि इसमें अगर कोई रिस्क आ भी जाए तो उसको फुलफिल किया जा सके या उसको ख़त्म इरेडिकेट कर दिया जाए, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मैटर करती हैं आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि इनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बड़ी है, ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आमतौर पे कई सारी टूल्स जो हैं वो बताए जाते हैं। टूल्स जो है ना आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं टूल्स। तो आपको पास एक तो मैंने आपको यहाँ पे दिया कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है स्नैप्स के नाम पे, वो आप
के प्रोजेक्ट कोई अलाइनमेंट कर देती है, कैलकुलेट कर देती है कि कौन सा बेस्ट काम रहेगा आपके लिए, या फिर कौन सा जो पाथ है उस पर आप चलें तो आपको कम एफर्ट करनी पड़ सकती है। इस तरह के कई टूल्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। इस तरह से ये भी आई थिंक पेड है, लेकिन इसके कुछ फीचर जो हैं वो अलग भी हैं। तो आप एक बार इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे उस जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पे ये टूल्स हैं अवेलेबल। ठीक है, तो उधर से हम देख सकते हैं फिर से, यानी ये कि एप्लीकेशन है, मैंने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का लिंक भी डाल दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी कि जो अगला कैटेगरी है जिसकी बिना पर हमने प्रोजेक्ट को क्लासिफाई किया है वो है आपका सोर्स ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ कैपिटल में क्या होता है, तीन चीजें हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है और मिक्स्ड है। पब्लिक के अंदर क्या होता है भाई, पब्लिक में आपके पास जो फंड्स आ रहे होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर रही है, फाइनेंसिंग जो है उसकी वो गवर्नमेंट से, यानी पब्लिक लेवल का प्रोजेक्ट है तो फाइनेंसिंग केम फ्रॉम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है कि जी ये किसी प्राइवेट इदारे के लिए या प्राइवेट किसी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए काम कर रहा है तो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्राइवेट होंगे, यानी कि उनकी जो फाइनेंसिंग है वो भी बिजनेस से आएगी या प्राइवेट इंसेंटिव से आएगी। ठीक है, और मिक्स टाइप प्रोजेक्ट में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं जिनको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ वो अपने खुद से फंड्स क्रिएट करते हैं और कुछ गवर्नमेंट भी उनको दे रही होती है। फुली गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट कर रही हो तो वो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होती हैं, जैसे कि आपकी जो मेरे यहाँ से एडिड यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी फुल गवर्नमेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो भी फुल गवर्नमेंट है। कॉमसेट जो है आपकी वो सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से। तो मिक्स्ड में क्या होता है, फाइनेंसिंग के फॉर्म में मिक्स्ड सोर्स, दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरफ से आ रही होती है। तो इसमें जो फाइनेंशियल जो फाइनेंस के लिहाज से ना इसकी डिवीजन की गई है कि सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, पब्लिक है, प्राइवेट है या मिक्स है, दोनों तरफ से है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम इनके प्रोजेक्ट की कंटेंट्स की, कि प्रोजेक्ट के कंटेंट्स किस तरह के, कि वो क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट के कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कंटेंट्स के हवाले से जो कैटेगराइजेशन होती है उसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में यानी कंस्ट्रक्शन एक आपका क्या है, एक प्रोजेक्ट के कंटेंट है। देयर आर प्रोजेक्ट्स दैट हैव anything to do with the construction of a civil or architecture work. Predictive methods are used along with agile techniques which will be explained later on. तो इसमें क्या है कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जो आपने कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी है, यानी कि कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो रहा हो या जिसमें आर्किटेक्चर वर्क भी इन्वॉल्व हो, तो उन उस लिहाज से हम उसे कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जिसमें बिल्डिंग बनाई जा सकती है, बिल्डिंग अब कोई भी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, किसी की भी, हॉस्पिटल की, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कुछ भी, या फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आईटी। कोई भी प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट डू टू डू विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी सिस्टम, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरी अक्रॉस द बोर्ड बट इन टूडेज वर्ड आर वेरी कॉमन। ठीक है, आईटी के हवाले से बात करते हैं तो आईटी में क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाते हैं, आपकी ईआरपी आ जाती है आपके, यानी कि आजकल तो आपको पता है कि सारी दुनिया आईटी की तरफ ही जा रही है, मतलब कि कंप्यूटराइज हो रही है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपके गवर्नमेंट लेवल पे भी, आपके जो है आईटी सिस्टम्स ही यूज हो रहे हैं। यानी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है आपके वो समझ लिए जाते हैं कि वो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, दोज प्रोजेक्ट्स आर इन्वॉल्व विद द डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस मैनेजमेंट और ऑफ ए वर्क टीम, कॉस्ट मैनेजमेंट और कमर्शियल स्ट्रेटजी। तो बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ। बिजनेस प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि बिजनेस को ड्राइव किया जाता है, बिजनेस को एनहांस किया जाता है। ठीक है,
कोई टीम इनहांस की जाती है, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट की जाती है उसकी, या कमर्शियल कोई स्ट्रेटेजी को इनहांस किया जाता है। जो भी अपने बिजनेस को लेकर चलता है हम उसे कहते हैं कि ये बिजनेस प्रोजेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट होगा जिसमें वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। सर्विस प्रोडक्ट प्रोडक्शन, सर्विस प्रोडक्ट प्रोडक्शन में क्या होगा कि कोई भी सर्विस लॉन्च नहीं कर दी जाती है किसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व देमसेल्फ विद द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट or service, design a new product, etc. And they are often used in R&D. R&D department. R&D department में क्या होता है? Research and Development Department. इसमें क्या होता है कि रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने के बाद डेवलपमेंट की जाती है, उसको बनाया जाता है। तो सर्विस और प्रोडक्ट में प्रोडक्शन में क्या चीज़ आ रही है? सर्विस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्शन में क्या आता है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी, इस्टेब्लिश कंपनी, वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनी है, वो एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है। ठीक है। इसी तरह से कोई नई सर्विस देती है, जैसे कि आप अपने मोबाइल नेटवर्क्स को देख लो, वो आए दिन कोई एक नई सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं आपको कि लिए अब हमारे पास ये भी है। जैसे कि एक नई सर्विस आप अपना बैलेंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। पहले कभी नहीं था, लेकिन अब देना शुरू कर दिया कि बैलेंस शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं बैलेंस शेयर किसी के साथ, अर्जेंटली नीड पर कर सकते हैं। ये जो आपकी लोन की सर्विस है ये भी इसी तरह से है। आपको क्या लगता है कि लोन वो ऐसे ही दे देते हैं? उनके पास आपका रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने पहले लिया हुआ है लोन, आप लोन अवेल कर चुके हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप रिचार्ज करवाते हो तो पहले आपका लोन डिडक्ट होता है। वो क्यों डिडक्ट होता है पहले? वो इसलिए होता है कि आप उनके रिकॉर्ड में चले गए होते हो, आपने एक बार लोन ले लिया होता है मोबाइल का, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल नेटवर्क की। तो वहाँ से आपने लोन लिया होता है, तो जब भी आप रिचार्ज करवाते हो तो पहले लोन डिडक्ट होता है और फिर उसके बाद या फिर रिचार्ज होने के साथ ही लोन डिडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये भी एक बेसिकली सर्विस है। ठीक है। तो कोई एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक नई सर्विस प्रोवाइड करना भी आपका बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। और ये आमतौर पे आपके R&D के बेस पे होता है। R&D में आपने इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कुछ फ़ोन कॉल्स आती हैं आपको, ये कंपनी की तरफ से, फ़ोन कंपनीज़ की तरफ से कि क्या आप हमारी सर्विस से सैटिस्फाई हैं? अगर सैटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको क्या चाहिए? आप इस पैकेज से सैटिस्फाई हैं? आप अगर मैं यूफ़ोन यूज़ करता हूँ पर्सनली, तो यूफ़ोन में वो सुपर कार्ड के ऑप्शन देते हैं। तो सुपर कार्ड में मुझसे एक बार पूछा कि आपको क्या में बुरा लगता है या अच्छा लगता है? तो या फिर उन्होंने वो इंटरनेट का जो 10 रुपए वाला पैकेज था उसमें उन्होंने पूछा। मैंने कहा भाई इसमें नेट की जो 40 एमबीज़ जो आप देते हैं ये कम है, इसको कम मिनिमम 100 होना चाहिए। मीन्स कि इसलिए वो जो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा था, वो क्या था? वो R&D डिपार्टमेंट था, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। वो रिसर्च कर रहे थे कि मुझे हमें क्या करना चाहिए बेहतर, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो डिफरेंट लोगों को या अपने कस्टमर से रिसर्च करते हैं, देखते हैं लोगों को क्या पसंद है, मार्केट में क्या हो रहा है और क्या मज़ीद बेहतर हो सकता है। आगे की सोचते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आगे की सोचता है, फ्यूचर की सोचता है और फ्यूचर की सोच कर आपको एक नई-नई चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो ये R&D है। और इसके साथ ही दोबारा से मैं जॉइन करूँगा, थोड़ा-सा ही रह गया तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। मेरी जो वीडियो है वो बंद होने वाली है 1 मिनट में, तो मैं दोबारा से जॉइन करता हूँ। ठीक है? तो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे हमें मज़ीद पढ़ने में। ठीक है जी?